बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो जो है वो टीचर्स के लिए स्पेशली है, क्योंकि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने हर साल की तरह इस साल भी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जो पोस्ट्स हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, वो अनाउंस कर दी हैं। और ये वैकेंसीज़ 3 तारीख को यानी 3 मार्च को संडे वाले दिन जो है वो अनाउंस की गई थी। और बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस थे कि अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई हो नहीं रहा। ऑनलाइन अप्लाई का कोई वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा था कि वो संडे वाले दिन जो है वहाँ पर कोई ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन नहीं था। तो मंडे वाले दिन जो है ये वर्किंग स्टार्ट हुई है इसके ऊपर, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से टीचर्स जो हैं इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और आपने अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। मैं प्रॉपर जितना भी प्रोसीजर है, मेथड है, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, ये मैंने इसका नोटिफिकेशन जो है ये ओपन करके रखा है। इसमें ईएसटी जो आपके पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जो सीट्स हैं, वैसे तो ओवरऑल जो सीट्स हैं वो आपके पास यहाँ पर दे दी गई हैं नीचे। ये है ग्रैंड टोटल पोस्ट दैट इज़ 237, यानी कि 237 टोटल पोस्ट हैं। और ये बहुत ज़्यादा हैं, और हर साल इसी तरह फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये अनाउंस की जाती हैं वैकेंसीज। और मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है, और बहुत सारे टीचर्स इससे इंटरटेन होते हैं। ओके, कैटेगरीज में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले ये जो आपके पास है ये मेल कैटेगरी है, यानी कि यहाँ पर मेल टीचर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। BPS 14 इसका पे स्केल है। और कैटेगरीज में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, उर्दू। और ये टोटल वैकेंसीज 102 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। अच्छा, कोटा जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो खुद से देख लीजिएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके पास वो है आपका सेकंड क्लास ग्रेड सी 4 इयर्स का जो बैचलर्स है वो होना चाहिए, या इससे इक्विवेलेंट आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो रेलिवेंट सब्जेक्ट में, देन यू कैन अप्लाई। ओके, एज लिमिट जो है वो है 18 से 25 साल प्लस 5 इयर्स ऑफ जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। ओके, 18 से 25 साल वैसे जो क्राइटेरिया है वो दे दिया गया है, जो लिमिट है एज की। मगर अगर आपकी एज जो है वो 25 से ज़्यादा है तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन एज की मिल जाएगी। तो ये मेल हजरात के लिए था। और नीचे आपका सेम एज इट इज़ नीचे भी कॉलम यही है, बट वो फीमेल के लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स वही हैं। और यहाँ पर भी आपको ये सीट्स की जो डिविजन्स हैं और आपका जो मेरिट है, सॉरी मेरिट कह रहा हूँ, इसका जो कोटा है वो सब का सब वो डिवाइड करके उन्होंने बता दिया है, ये आप देख सकते हैं। बाकी सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसका ऐड है, या आप फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से इजीली देख सकते हैं इस ऐड को, एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी मेथड आपको मैं बताता हूँ। और रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर नीचे रीड कर सकते हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शैल अप्लाई ऑनलाइन। आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है, कोई हार्ड कॉपी जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फर्दर असिस्टेंस विजिट द FY's एजुकेशन एंड FDE। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप जो है FDE की जो वेबसाइट है वहाँ से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, प्लस जो फेडरल बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है FY'seducation.pk, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18/3/2024, यानी कि 18 तारीख लास्ट है। और बाकी वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं ऊपर। और जो इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आपको बता देता हूँ। बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट्स एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ओके, तो आप जो टेस्ट देंगे उसके बेस के ऊपर ही आपका इंटरव्यू जो है वो कॉल किया जाएगा। जी, आप चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ। तो अप्लाई कैसे करना है, ये मैंने फेडरल बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको मैंने ओपन कर रखा है। जैसे ही आप गूगल के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर FY's लिखेंगे, तो जब उसको आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, देन आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें लेटेस्ट न्यूज़ का ये नोटिफिकेशन है, और टॉप पे आपको ये मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेकेंट पोजीशंस ऑन रेगुलर बेसिस गवर्नमेंट पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो इसको मैं क्लिक करूँगा, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। यस, ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ EST BPS 14, ठीक है। फॉर कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्कूल्स क्लिक हेयर। ओके, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं कंप्लीट प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ओके, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन जो है पुटअप कर देता हूँ। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ अपना नाम लिख लीजिएगा। ओके जी, ये लिख लिया। लिखने के बाद आप यहाँ फादर नेम लिखेंगे, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फादर नेम। देन फादर नेम लिखने के बाद यहाँ आपने अपनी ईमेल आईडी जो है वो लिख लेनी है। तो मेरी वाली ना लिखिएगा, मैं यहाँ पर वैसे ही ABC जिस तरह ये लिखी है बस यही ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, वो आप लिख लेंगे। मोबाइल नंबर आप खुद से लिख लीजिएगा, ये भी मैं नहीं लिख रहा।
अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की जगह आप इसको सबसे पहले मंथ लिखेंगे एंड देन डेज एंड देन ईयर्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो मैरिटल स्टेटस है, जो भी है, सिंगल है, मैरिड है, वट आप इसको लिख लीजिएगा। रिलीजियस आपका जो भी है, मुस्लिम है, ये लिख लीजिए। माइनॉरिटी है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। सेलेक्ट एरिया में आपके पास जो भी एरिया आप जिसमें आप रह रहे हैं, मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैं डोमिसाइल जहाँ का आपका है आप उसको यहाँ पर पुटअप करेंगे। ये करने के बाद फिर आपकी जो डिसेबिलिटी है इसमें आप देख लें येस और नो जो भी है आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। सॉरी, मैंने येस कर दिया है, नो है। उसके बाद जेंडर आपका है मेल फीमेल जो भी है आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। सेलेक्ट सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर आप जो सेलेक्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट आपकी जिसमें भी कह लें कि स्पेशलाइजेशन है, मेरी मैथमेटिक्स में है तो मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट करूँगा। ओके जी, इसके बाद अब आप आ जाएं स्कूल की तरफ। सेलेक्ट स्कूल। अब ये स्कूल सेलेक्ट आपने कैसे करना है, जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपके स्कूल्स आएंगे आपके एरियाज़ में, ठीक है। जो आपने डोमिसाइल भी सिलेक्ट किया है वो, और प्लस आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया, तो ये जितने स्कूल्स ऊपर आ रहे हैं इन सब स्कूल्स में मैथमेटिक्स टीचर जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब आप इसमें से कौन सा चूज़ करेंगे, जो आपको नज़दीक लगता है, आपको जो कन्वीनियंट है आप उसको यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद फिर फर्दर आगे चलेंगे। प्रोविंस आ जाता है। प्रोविंस में आप मेंशन कर दें जो भी आपका प्रोविंस है। मेरा पंजाब है तो मैं ये कर दूंगा। और डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो रावलपिंडी है। वेयर इज़ रावलपिंडी। ओके, यहाँ रावलपिंडी जो है हम इसको कर लेते हैं। रावलपिंडी किधर चला गया, यस ये रावलपिंडी। और उसके बाद जो है आपका सेलेक्ट सिटी। सिटी भी जो आपका है वो आप लिख लीजिए। मेरा सिटी भी रावलपिंडी है तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा। फिर पोस्टल एड्रेस जो है आप देखें यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने पोस्टल एड्रेस कितना लिखना है, मिनिमम 15 कैरेक्टर्स, क्योंकि अक्सर लोग जो है बहुत उनका बहुत बड़ा एड्रेस होता है, मतलब पता नहीं क्या क्या साथ लिख देते हैं। तो आपने मिनिमम 15 कैरेक्टर्स का लिखना है। अगर ज़्यादा लिखेंगे तो फिर वो इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, तो आप इसको मिनिमम 15 कैरेक्टर्स का जो एड्रेस है वो लिख लीजिएगा। सो ये ले मैंने एड्रेस भी लिख दिया। इसको एड्रेस लिखने के बाद फिर आगे चलें तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स आ जाएगा। तो अगर आपका गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है टीचिंग, देन आप इसको यहाँ मेंशन कर दीजिए कितने साल का एक्सपीरियंस है। सेमी गवर्नमेंट का अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो मेरा प्राइवेट का एक्सपीरियंस है 6 साल का, तो मैं यहाँ पर 6 ईयर्स मेंशन कर दूंगा। और सेलेक्ट ऑप्शन ये आगे एनओसी है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं देन आपको एनओसी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और नहीं है तो इसको आप लीव कर सकते हैं। इसके बाद आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आ जाए तो सबसे पहले आपके पास जो सर्टिफिकेट डिग्री है वो एसएससी 10th क्लास की है। इसका जो पासिंग ईयर है मैंने यहाँ पर 3/5/2010 लिखा है। आपने अकॉर्डिंग टू योर डिग्री आपने जो भी आपका पासिंग ईयर होगा, जिस मंथ में और जिस डेट में आपने उसको पास किया है, वो सब का सब आपने यहाँ मेंशन करना है। और ये पासिंग ईयर, डेट और ये सब आपकी मार्कशीट या जो डिग्री होती है वहाँ पे मेंशन होता है, वहाँ से देख के आप एज इट इज़ यहाँ पुट अप कर दीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट जिस तरह मेरा 10th क्लास में जो साइंस सब्जेक्ट थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस थे, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अगर आपका बायो होता है आप उसको रेज करके वो यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे परसेंटेज CGPA है। अगर आपके परसेंटेज में मार्क्स हैं तो आप उसको जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 60% तो आप कर दीजिए। अगर आपका CGPA है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग से यहाँ 3.4 लिखा हुआ है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड में जिस तरह मैंने, अगर लेट्स सपोज मेरी 73% नहीं है 75 है, तो मैं यहाँ पर इसको 75 मेंशन कर देता हूँ। आप भी इसको 75 मेंशन कर दीजिएगा। तो ये 75% मैंने मेंशन कर दिया। तो आपके जो भी आपके सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स होंगे FSC में, ठीक है, तो आपने वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके बाद मास्टर्स में मेरा GPA था, तो GPA मेरा लेट्स सपोज 3.5 था, तो मैं यहाँ पर 3.5 जो है लिख के साथ में CGPA भी लिख दूंगा। CGPA, यस, ठीक है। तो ये आपका CGPA भी आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह कर लेना है। फिर आगे जो आपका जिस बोर्ड से आपने किया, मैंने फेडरल बोर्ड से किया था इस्लामाबाद से, तो मैंने FY इस्लामाबाद लिख लिया। पिंडी बोर्ड से किया था मैंने 22 रावलपिंडी लिख दिया। और जो मैंने मास्टर्स किया वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया था, तो मैंने वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, उसके बाद अगर आपके पास फर्दर क्वालिफिकेशन है, अदर्स में आप कोई कोर्स है जो भी आपने किया वो यहाँ पर मेंशन कर दें। MPhil PhD जो भी आपने की हुई है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट में आपके पास लास्ट में ये गिवन है कि अपलोड योर इमेज मस्ट बी लेस देन 1 MB। आपने यहाँ पर अपलोड करनी है इमेज, ठीक है, अपनी इमेज आपने अपलोड करनी है और उसको आपने क्या करना है, कंप्रेस करना है 1 MB तक होनी चाहिए। लेस देन 1 MB होनी चाहिए या इक्विवेलेंट भी होनी चाहिए, दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे कि लेस देन भी हो या इक्वल टू 1 MB
अगर हो तो चलें, वो भी गुड है। अगर 1 MB से लेस है तो वो भी गुड है, तो आप दोनों अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आप अपलोड करेंगे तो वो आपकी अपलोड हो जाएगी, देन आपका टिक का सिंबल आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा, आप कर लीजिएगा। फिर अपलोड योर हाईएस्ट सर्टिफिकेट डिग्री मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 MB। तो आपका जो हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट है, लेट्स सपोज मेरी अगर मैथमेटिक्स मास्टर्स है, मेरा लास्ट डिग्री जो मेरी मास्टर्स थी, तो मैं वो लास्ट डिग्री अपनी यहाँ पर पुट करूँगा। अगर आपकी एमफिल है, पीएचडी है, या जो भी आपकी लास्ट डिग्री है, तो आप बैचलर्स भी है तो आप लास्ट डिग्री वही वाली उसकी पिक्चर बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड योर हाईएस्ट सर्टिफिकेट या डिग्री, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों के पास होता है, मार्कशीट जिसको बोलते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो है वो डिग्रीज होती हैं। तो डिग्री आप दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ये डिग्री और जो सर्टिफिकेट है ये भी आपका लेस देन या इक्वल टू 1 MB होना चाहिए। तो इसको भी जब पिक्चर बनाएंगे तो उसको आप कंप्रेस कर लीजिएगा, गूगल से कोई भी आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले एक बात बता दूं कि जो आप इमेज अपलोड करेंगे वो आपकी मस्ट भी जो है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ठीक है। सो जब आप इसको सबमिट कर लेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको सक्सेसफुली का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और उसके नीचे लिखा होगा कि आप डाउनलोड योर चालान, ठीक है। देन आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका चालान जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और चालान की जो फीस है वो है आपकी 200 रुपीज़। और अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं देन आपको उसके सेपरेटली जो है वो ड्यूज़ पे करने होंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर फॉर्म, अगर आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, देन अगर आप उसको दोबारा देखना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, देन आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आप अपना वो कंप्लीट फॉर्म जो आपने सबमिट किया होगा वो आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आप स्कूल देखना चाहते हैं, आपके एरिया में जो जो स्कूल्स हैं जिसमें वो सब्जेक्ट जो आपका है किस किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, देन आप उसको यहाँ से क्लिक हेयर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन आप वो भी लिस्ट देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था ऑनलाइन एप्लीकेशन का, कैसे आपने अप्लाई करना है एफडीई पोस्ट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। और किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं तमाम टीचर्स के लिए, और तमाम टीचर्स जो हैं ज़रूर 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 मेक श्योर करें इसमें अप्लाई करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।